पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, अगर अफगानिस्तान की तरफ हथियार उठे तो पूरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। फिर तालिबान ऐसा कहर बनकर टूट पड़ेगा कि पाकिस्तानी सेना को ना आड़ मिलेगी और ना ही छुपने के लिए कोई जगह मिलेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में तीसरी शांति वार्ता भी फेल होने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भड़क उठी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ड्यूरंड लाइन पर बंदूकें तन गई हैं और घात लगाए बैठे तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर टूट पड़ने के इंतजार में बेताब दिखाई दे रहे हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस्तांबुल में बातचीत नाकाम होने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कह दिया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से एक भी हरकत हुई तो काबुल से हमले का आदेश जारी होने में देरी नहीं लगेगी। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है और वो ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुजाहिद ने साथ ये भी कहा कि इस्तांबुल में शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान का रवैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिसे देखकर ये लगे कि वो शांति कायम करना चाहता हो। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की मांगों को अनुचित बताया और कहा कि अफगानिस्तान किसी भी अन्य देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा, न ही ऐसी किसी कार्रवाई की इजाजत देगा जो उसकी संप्रभुता या सुरक्षा को कमजोर करे। दरअसल पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए वार्ता का एजेंडा सिर्फ टीटीपी के मुद्दे तक सीमित रखना चाहा था। इस्लामाबाद का कहना था कि काबुल को अपने क्षेत्र से टीटीपी की गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करना चाहिए, लेकिन अफगान प्रतिनिधियों ने इसे पाकिस्तानी अधिकारियों का तानाशाही रवैया कहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने शांति वार्ता के दौरान टीटीपी के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया था। इस बातचीत के दौरान ऐसा भी महसूस हुआ जैसे पाकिस्तानी अधिकारी तालिबान के अधिकारियों से बात नहीं कर रहे बल्कि उन्हें आदेश दे रहे हों। इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आखिरी दौर की शांति वार्ता नाकाम होने के बाद दोनों देशों के बीच फिर से संघर्ष शुरू होने का खतरा मंडराने लगा है। वार्ता नाकाम होने के बाद काबुल की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। अफगानिस्तान की टिप्पणी को पाकिस्तान की युद्ध की धमकी का जवाब माना जा रहा है। इस्तांबुल में आखिरी दौर की बातचीत शुरू होने से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर बातचीत विफल रहती है तो सिर्फ युद्ध होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बातचीत खत्म हो गई है और उन्होंने चेतावनी दी कि चल रहा युद्ध विराम तभी तक जारी रहेगा जब तक अफगानिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन नहीं होता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले महीने तब युद्ध छिड़ गया था जब पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल और दूसरे इलाकों में हवाई हमले किए थे। कुछ दिनों बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोल दिया था और 58 सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने सिर्फ अपने 23 सैनिकों के मारे जाने की ही बातें स्वीकार की थी। इसके बाद कतर में हुई वार्ता में 19 अक्टूबर को दोनों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। इसके बाद दूसरे दौर की इस्तांबुल वार्ता में इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई थी। हालांकि तीसरे दौर की बातचीत पूरी तरह से विफल रही, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस तनाव को जल्दी ही खत्म नहीं किया गया तो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने युद्ध के मैदान में हो सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।